बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके हाउस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। हाउस का नाम है जी रोजेंदो मितोय। रोजेंदो मितोय बेसिकली एक परफ्यूमर हैं, परफ्यूमर थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने अपने ही नाम से हाउस बनाया रोजेंदो मितोय के नाम से, और उसके अंदर इन्होंने फिर फ्रेगरेंसेस लॉन्च की जिनके नाम इन्होंने रखे 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो आज हम जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे ये इस सीरीज की आखिरी फ्रेगरेंस है और इसका नाम है जी रोजेंदो मितोय नंबर 7। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता चलूँ। रोजेंदो मितोय की जितनी भी बॉटल्स हैं सब की सब एक जैसी हैं, सिर्फ एक जगह पे फ़र्क है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बल्कि दो जगह पर। तो ये जितनी भी रोजेंदो मितोय की बॉटल्स हैं वो सारी इसी तरह की हैं, स्ट्रेट ग्लास बॉटल है। सामने ये एक स्टील का वो लगा हुआ है, स्टिकर सा स्टिक हुआ हुआ है इसके साथ, और बाकी बॉटल सिंपल है। ऊपर ये कैप है ब्राउन कलर का, जो कि थोड़ा सा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अंदर प्लास्टिक ही लगा हुआ है और गोल्डन कलर का ही इसका ये स्प्रे है, आप देख सकते हैं। और ये इसका फ्रंट पे नाम लिखा हुआ है रोजेंदो मितोय, और ये नंबर 7 कटिंग के अंदर लिखा हुआ है, कट्स के अंदर लेकिन 7 प्रॉपर नजर आता है। नीचे नोट्स लिखे हुए हैं। दो जगहों पे फर्क होता है रोजेंदो मितोय की बॉटल्स में, और वो होता है एक तो ये जो बॉटल का मतलब जो परफ्यूम का नाम है, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक परफ्यूम के नाम लिखे होते हैं। और दूसरा जो फर्क होता है वो इनके जूस कलर का होता है। ठीक है, किसी का बिल्कुल वाइट है, किसी का थोड़ा सा येलो है, इसका अलबत्ता बहुत डार्क कलर है, नंबर 7 का बहुत डार्क कलर है। और इसका जो जूस है वो भी थोड़ा सा आपको ना डेंस सा लगेगा, थोड़ा सा डेंस सा लगेगा। ठीक है, बहरहाल इसकी जो कंसंट्रेशन है अगर मैं देखूं तो उदय परफॉर्म है। ठीक है, उदय परफॉर्म है। बाकी नीचे इसका ये ब्रांडिंग वगैरह और स्टिकर वगैरह लगे हुए नीचे, वो कैमरे के अंदर नजर नहीं आएंगे। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। 2021 के अंदर ये लॉन्च हुई फ्रेग्रेंस, और अकॉर्डिंग टू मी ये इस पूरी सीरीज की 1 से लेके 7 तक पूरी सीरीज की सबसे ज़्यादा पोटेंट और सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। यस, आप अगर ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंट हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हों, लाइक एग्जाम्पल नहीं, मतलब उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, अगर आपको टॉम फोर्ड की टोबैको ऊद पसंद है तो आई वुड रिकमेंड यू दिस। इसकी उसके साथ रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन वो भी बोल्ड, पंजेंट, मैस्कुलिन है। तो ये भी बोल्ड, पंजेंट और मैस्कुलिन है, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यू मस्ट ट्राई दिस। वकास अहमद से मिल जाएगी आपको, वकास अहमद से ही मैंने ली और पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसीलिए मैं अब इसका रिव्यू भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये साथ के साथ 1 to 7 जितने भी हैं सारे आपको वकास अहमद से मिल जाएंगे। बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। 2021 के अंदर ये लॉन्च हुई थी। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर ना आपको जिस तरह चबाई हुई छालिया होती है, चबाई हुई छालिया, अब जो चबाई हुई छालिया की खुशबू होती है वो डस्टी, यानी आप यूं कंसिडर कर लें कि डस्ट प्लस चबाई हुई छालिया, यानी फीकी, बिल्कुल फीकी छालिया। फीकी छालिया की खुशबू होती है स्पेसिफिक और बहुत ज़बरदस्त होती है। यानी चबाई हुई छालिया प्लस डस्ट प्लस आप कर लें चंबेली का फूल, और साथ आप कर लें जीरा, जीरा यानी क्यूमन सीड्स की खुशबू। अब आप कहेंगे कि ये तीनों जो नोट्स अदील ने बताए हैं या तीनों जो रिजेम्बलेंसेस बताई हैं वो तो बहुत ज़्यादा पोटेंट बनती हैं। तो यस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पोटेंट सी खुशबू है। ठीक है, चबाई हुई छालिया जो है उसकी खुशबू इस तरह होती है जिस तरह डस्ट की खुशबू होती है, मिट्टी की खुशबू होती है, उड़ती हुई धूल की खुशबू होती है। ठीक है, चंबेली की जो खुशबू होती है वो मोतिये के फूल से डिफरेंट होती है। चंबेली को आप जब उठा के खुशबू करेंगे, चंबेली का फूल बड़ा डिफरेंट सा फूल होता है, वो एनिमेलिक सी खुशबू है उसकी। मैं आप लोगों को बताऊं, चंबेली के फूल की खुशबू थोड़ी सी एनिमेलिक होती है। चंबेली के फूल की खुशबू कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लोरल नहीं होती, उसमें एक खुशबू, एक फैक्टर तो होता है फ्लोरल पन का, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चंबेली को डिटेल में खुशबू करें तो वो थोड़ी सी एनिमेलिक सी खुशबू होती है। आप कह सकते हैं कि ह्यूमन स्वेट की तरह की खुशबू होती है चंबेली की। ठीक है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि चंबेली की खुशबू एनिमेलिक होती है अगर आप उसको डीप खुशबू करें तो। मैं मोतिये के फूल की बात नहीं कर रहा, मैं चंबेली के फूल की बात कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ।
तो जो चंबेली का फूल होता है वो थोड़ा सा एनिमेलिक होता है। ऊपर से इसमें मजीद तड़का लगाने के लिए, इसको चार चांद लगाने के लिए इन्होंने जीरे की खुशबू को ऐड कर दिया। तो जो जीरे की खुशबू है ना, वो ह्यूमन बॉडी की खुशबू को या ह्यूमन स्वेट की खुशबू को रेप्लिकेट करने के लिए परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होती है। अब आप कहेंगे यार ह्यूमन स्वेट हम क्यों लगाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। परफ्यूमरी के अंदर जो ह्यूमन स्वेट को होता है ना, 7 सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन स्वेट की खुशबू तो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन साथ ये भी बताया कि साथ इसके चबाई हुई छालिया की एक पाउडरी सी डस्टी सी खुशबू है इसके स्टार्ट में। तो आप इस चीज को जरा कंसिडर करें तो यस ये पोटेंट बनी, यस ये मैस्कुलिन बनी, और यस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनी, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है खुशबू, ठीक है। तो उस लिहाज से जो इसका स्टार्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन और पंजेंट है। ह्यूमन स्वेट की प्रॉपर आपको इसके अंदर से खुशबू आएगी, और वो चंबेली के फूल की वजह से आएगी। क्योंकि आप चंबेली का फूल अगर आपके घर के करीब करीब कहीं लगा, आप उसको तोड़ के भी शायद खुशबू कर लें, आपको उसमें ह्यूमन स्वेट की खुशबू आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट। अच्छा, जो इसका सेकंड फेज है उसके अंदर ये एक एनिमैलिक से ऊद में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ऊद है वो वुडी ऊद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमैलिक नोट्स हैं उस ऊद के, ठीक है। उस ऊद के सिर्फ और सिर्फ एनिमैलिक नोट्स हैं, लेकिन उस ऊद की जो एक पोटेंसी है उसको थोड़ा सा धीमा करने के लिए रोज पेटल्स की खुशबू का एक हल्का सा ऊपर टच दिया गया है, ठीक है। अब जो ऊद की खुशबू है इसके अंदर, मैं उसको किसी चीज़ से रेप्लिकेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मुझे करना पड़ा तो आप उस चीज़ को हजम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इसके अंदर ऊद है वो प्रॉपर एनिमैलिक, प्रॉपर एक पंजेंट किस्म का ऊद है, लेकिन उसके ऊपर रोज पेटल्स की खुशबू को रख कर उसकी जो पोटेंसी है उसको 70% पर ले आया गया है, ठीक है। और वहां पर आकर ये एक टोटल एक आपको आर्टिस्टिक काम लगता है। जो लोग ऊद इस्तेमाल करते हैं उनको समझ आ रही होगी कि एनिमैलिक ऊद जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं उसका बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। तो इस वजह से ये एनिमैलिक ऊद नाम दूंगा मैं, किसी चीज से रिजेम्बलेंस नहीं दूंगा इसकी, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर इसकी खुशबू ऐसी हो जाती है, आप लोगों ने मार्स चॉकलेट खाई होगी, मार्स चॉकलेट। तो मार्स चॉकलेट जब आप खाते हैं तो उसके अंदर से चॉकलेट की प्लस कैरमल की प्लस नट्स में भी मोर स्पेसिफिकली मूंगफली की खुशबू आती है, मूंगफली की, ठीक है। तो मार्स चॉकलेट की तरह की फीकी सी नटी प्लस कैरमल प्लस, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके अंदर कैरमल है, लेकिन मार्स चॉकलेट की तरह की, क्योंकि अभी मुझे इसको लगाए हुए यहाँ पे कम अज कम 12 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक खुशबू आ रही है। और अब वो मुझे मार्स चॉकलेट की जो है ना खुशबू आ रही है, जो कि कैरमल प्लस चॉकलेट प्लस नट्स में भी मोर स्पेसिफिकली मूंगफली की खुशबू, ठीक है। तो वो खुशबू इसकी अब आ रही है। ट्रस्ट मी, 12 घंटे से ऊपर हो गया है मुझे टाइम, मैं ऊपर घड़ी भी देखी, 12 घंटे से ऊपर हो गया है मुझे टाइम इसको लगाए हुए, लेकिन अभी तक इसकी खुशबू उसी तरह आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये इसकी खुशबू थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स खुशबू है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई आप रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देख सकते हैं, बट इट्स अ मास्टरपीस। इन तमाम खुशबू को डिफाइन करने के बाद मैं ये कहूंगा कि ये एक मास्टरपीस है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, बच्चों का खेल नहीं है भाई, बच्चों का खेल नहीं है। आई वुड रिकमेंड दिस टू दोज पीपल जिनको परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हुए कम से कम 5 साल हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, 30 ईयर्स एंड अबव, उससे नीचे नहीं। उससे नीचे फिर वही कंडीशन लगा दूंगा कि 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आपको परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हुए, फिर आपको इसकी डेप्थ, इसकी पोटेंसी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको तब समझ आएगी। अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड इट। जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा परफ्यूम लेना है और वो इसको जाकर ले लें, वो तो फिर कहेंगे अदील भाई क्या क्या दिला दिया भाई हमें, ये क्या दिला दिए, तो हम लगा ही नहीं सकते, ये क्या दिला दिया। तो उन लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों को नीश परफ्यूम्स एक्सप्लोर करने का, नई नई खुशबुएं एक्सप्लोर करने का शौक है, ये खुशबू उनको 100% रिकमेंड करूँगा। चाहे अब वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो मिड एज के हैं या ओल्ड एज के हैं, बट 30 ईयर्स, अदरवाइज मैं 30 ईयर्स की
ब्रैकेट लगाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। एज हो गया, जेंडर मेल, ओनली मेल, फीमेल वाला भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मैंने आप लोगों को बताया कि 12 घंटे कम से कम हो गए, मेरे ऊपर क्लॉक लगी है, 12 घंटे हो गए मुझे अभी तक इसकी खुशबू आ रही है। और लिटरली मैं वुज़ू भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक इसकी खुशबू मुझे, सन एक्सपोजर भी रहा मेरा आज दिन में, लेकिन मुझे इसकी खुशबू प्रॉपर आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा बहुत बार्बर शॉप टच भी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं, अदरवाइज इट्स अ मास्टरपीस, इट्स अ मास्टरपीस, सिंपल इज दैट। अच्छा, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी 12 आवर्स इजीली है, वो भी मैं आप लोगों को भी लगा के बता रहा हूँ। चलें खींच के भी मार्किंग दूं तो 10 आवर्स, फैब्रिक के ऊपर तो नेक्स्ट डे भी आएगी, कंफर्म नेक्स्ट डे आएगी। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो इट प्रोजेक्ट्स रोजेंदो मितोई की फ्रेग्रेंसेस प्रोजेक्ट करती हैं, इट प्रोजेक्ट्स आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। और हवा के अंदर जो ये अरोमा क्रिएट करती है ना, वो एक एनिमेलिक सा क्रिएट नहीं करती, वो एक फ्लोरल प्लस एक डस्टी, प्लस एक डस्ट का मतलब एक स्मोक भी, धुआं भी, डस्टी भी, और एक ऊद की खुशबू को आपके गिर्द फैलाती है। ये इसका जो अरोमा है, जो हवा के अंदर बनता है, वो कुछ इस तरह का बनता है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। ओकेजन की अगर आप बात करें, ये मुहज्जब लोगों की खुशबू है, इसको किसी मुहज्जब महफिल में लगा कर जाना है आप लोगों ने, इसको कभी भी ऑफिस लगा कर नहीं जाना। जुम्मे के दिन यस लगा सकते हैं, किसी सोफिस्टिकेटेड सी महफिल में जा रहे हैं लगा सकते हैं। आपने अपना एक बोल्ड, पंजेंट और स्ट्रॉन्ग सा अगर आपने अपना एक इमेज देना है, आप वहां पर लगा कर जा सकते हैं, ऑफिस नहीं लगा कर जा सकते। ऑफिस नो, ऑफिस नहीं लगा कर जा सकते, ठीक है। तो ओकेजन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वेदर की बात करें, गर्मियों में रात को अगर आपका एसी वाला रूम है तो आप उसमें इसको लगा कर सो सकते हैं। अदरवाइज फॉल एंड प्रॉपर विंटर की फ्रेग्रेंस है, दिस इज नॉट फॉर समर्स, मतलब प्रॉपर फॉल एंड विंटर की है। गर्मियों में आप इसको एसी वाले रूम में लगाकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं घर के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। प्राइस इसकी 25,000 रुपये या उससे नीचे नीचे वकास अहमद से आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था हमारा बोल्ड, पंजेंट, मैस्कुलिन, लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्ट करने वाला रोजेंदो मितोई का नंबर 7। थैंक यू सो मच।